नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार जारी है और लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें बॉर्डर पर लगातार देखने को मिल रही हैं। लगातार इन हरकतों के जरिए हमले करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन हर हमला पाकिस्तान का इंडिया की सेना, भारत की सेना लगातार नाकाम कर रही है। भारत के जो रडार सिस्टम है, भारत के जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो इतने मजबूत हैं कि पाकिस्तान एक इंच भी जमीन को अगर हम कहें तो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है नहीं। और बॉर्डर पर हालांकि सेलिंग पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक की हम जो बात करें, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो स्ट्राइक की गई थी, उसमें 5 बड़े आतंकी मारे गए। जी, 5 बड़े आतंकियों का खात्मा हुआ है। हालांकि आतंकियों की मरने की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन 5 जो बड़े आतंकी हैं उन्हें खत्म कर दिया गया इस बड़ी स्ट्राइक में। तो बता दें आपको कि जो लगातार आतंकी हमले हो रहे थे, उसका जवाब लगातार भारत दे रहा है। और पाक सैन्य ठिकानों पर भी भारत ने स्ट्राइक की है और 5 एयरबेस भी तबाह कर दिए हैं। यानी कि आप समझिए कि पाकिस्तान को कितनी क्षति वायुसेना के स्तर पर हो रही है, यानी कि वो कैसे फिर जवाब दे पाएगा। 5 एयरबेस पाकिस्तान ने, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के 6 एयरबेस भारत ने अभी तक तबाह कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से कई और भी जानकारियां मिल रही हैं। यह भी खबर आई थी कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कमांड है वो उसकी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ही उसे खारिज भी कर दिया गया। और इस तरह की कुछ और भी खबरें हैं। कहा यह भी गया कि हथवटू मिसाइल से भी पाकिस्तान ने अटैक करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे भी बीच में ही खत्म कर दिया गया। ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से हैं। बता दें आपको कि हथवटू पाकिस्तान की महत्वपूर्ण मिसाइल है और उसे भी हमारे जो सिस्टम है एंड सिक्योरिटी सिस्टम है, उन्होंने हवा में ही मार गिराया। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, ये देखिए आप तस्वीरें, 12 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे कई शहरों को टारगेट करने का प्रयास है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान की हर हरकत, हर नापाक हरकत नाकाम हो रही है। ये पहली तस्वीर देखिए आप उधमपुर से। उधमपुर में भी हमला करने का प्रयास था, मोर्टार दागे गए थे, लेकिन दूसरी तस्वीर जम्मू की, तीसरी अमृतसर के, अलग अलग शहरों की तस्वीरों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर, तरन तारन, इसके अलावा बालोतरा, जैसलमेर, सिरसा, बाड़मेर, यानी राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 3 जो बड़े राज्य हैं वो निशाने पर। इसके अलावा गुजरात जो बॉर्डर इलाका है, वहां भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है हमले करने की, लेकिन पाकिस्तान के हर हमले को कर रहे हैं नाकाम। अखनूर, जम्मू, बाड़मेर, हर जगह प्रयास जरूर है। सिरसा, जैसलमेर, बालोतरा, जालंधर, यानी पंजाब के कई शहर पाकिस्तान के निशाने पर हैं। गुजरात के जो तटवर्ती इलाके हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे शहर निशाने पर हैं। हर रात ये प्रयास पाकिस्तान करता है हमला करने की, लेकिन अपने हर कोशिश में वो नाकाम साबित हो रहा है। वजह है हमारा सुरक्षा सिस्टम इतना तगड़ा है कि हर हमले को हम लगातार नाकाम कर रहे हैं। तमाम तरह की कोशिशें पाकिस्तान ने की हैं, लेकिन हमारा S-400 एक सिस्टम जो पाकिस्तान के हर मिसाइल अटैक को भी लगातार ध्वस्त कर रहा है। हमारे दूसरे जो राडार सिस्टम है वो भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है उनकी वजह से। इससे पहले अगर हम जिक्र करें तो 3 फाइटर जेट पाकिस्तान के भारतीय सेना और वायुसेना ने गिराए हैं। 2 JF थंडर, 1 F-16। 2 जो JF थंडर वो चीन के विमान कहे जाते हैं, बेहद अत्याधुनिक विमान कहे जाते हैं। चीन उन पर बहुत गर्व करता रहा है, उन्हें गिराया। और 1 F-16 जो अमेरिका का लड़ाकू विमान है, फ्रंट लाइन का ये फाइटर जेट है, उससे भी F-16 को भी भारत ने मार गिराया। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं देशवासियों का भी जोश आई है। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के नामांकन के लिए हजारों युवा एक बुलावे पर आ गए। देखा जा सकता है कि किस तरह से युवाओं की भीड़ नजर आ रही, लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का हर युवा मौके की तलाश में है। और यह तस्वीर पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में भारी संख्या में युवा सामने आए। दरअसल पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना लगातार कार्रवाई भी कर रही है, तो देशवासियों का भी जोश 7वें आसमान पर है।
चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के नामांकन के लिए हजारों युवा एक बुलावे पर आ गए। दरअसल सिविल डिफेंस के लिए युवाओं को चुनना था और जब यह अपील की गई तो हजारों युवा एक साथ इसके लिए पहुंच गए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की हजारों युवा तैयार हैं, हजारों नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो लाखों युवा तैयार हैं पाकिस्तान के खिलाफ अपनी भागीदारी देने के लिए। ये तस्वीरें देखिए आप, चंडीगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। युवक युवतियां हजारों की संख्या में एक साथ पहुंच गए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर, जी हां, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के लिए युवाओं को बुलाया गया था, अपील की गई थी। अब देखिए आप, चारों तरफ केवल युवा ही युवा नजर आ रहे हैं, युवक युवतियां नजर आ रहे हैं। आपको सिविल डिफेंस के लिए, वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको, और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए और वॉलंटरी के लिए यहाँ आया हूँ। हमने फॉर्म फिल कर लिया है, जैसे हमारे को आज्ञा दी जाएगी प्रशासन की ओर से हम तैयार हैं। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। यहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए आई हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। आपको सिविल डिफेंस के लिए, वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको, और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए वॉलंटरी के लिए यहाँ आया हूँ। हमने फॉर्म फिल कर लिया है, जैसे हमारे को आज्ञा दी जाएगी प्रशासन की ओर से हम तैयार हैं। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। यहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए आई हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। आपको सिविल डिफेंस के लिए, वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको, और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं, पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए वॉलंटरी के लिए यहाँ आया हूँ। हमने फॉर्म फिल कर लिया है, जैसे हमारे को आज्ञा दी जाएगी प्रशासन की ओर से हम तैयार हैं। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। यहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए आई हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। आपको सिविल डिफेंस के लिए, वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। और बड़ी खबर इस वक्त की वॉर से जुड़ी हुई या भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान जब भारतीय मिसाइल से हमला नहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दावे की पोल खोल दी है, भारतीय मिसाइल से हमला नहीं किया गया। ये तस्वीर साफ हुई है और अफगान रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दावे की पोल खोली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, भारतीय मिसाइल से हमला नहीं हुआ, अफगान रक्षा मंत्रालय ये दावा कर रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोली है। दरअसल हर हमले के लिए, हर किसी भी चीज के लिए या कहीं अगर कोई गलत होता है तो उसके लिए भारत के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार है। और भारत से चौतरफा मार झेल रहा पाकिस्तान हर नापाक कोशिश में नाकाम है। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया तो पाकिस्तान लगातार झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है, लेकिन भारत ने इसकी भी पोल खोल कर रख दी है। देखिए पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ जिनका पर्दाफाश भारत ने दुनिया के सामने कर दिया है।